अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की दो अहम और बड़ी ख़बरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, ख़बर रखने से पहले एक ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ। इस वक्त वो कहते हैं कि जो आसमानों पर है और हर जगह मौजूद है, जिसे कहा जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसे कहते हैं ईश्वर, उसकी लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है। जब उसकी लाठी पड़ती है तो उसकी लाठी ऐसी ज़बरदस्त पड़ती है कि उसकी आवाज़ नहीं हुआ करती है। मुझे याद आता है 1 साल कबल यही मार्च का जो महीना गुजरा था और कोरोना वायरस को लेकर महामारी का आलम जिस वक्त था और पहली हवा कोरोना वायरस की जो चली थी और इस कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद मरकज़ निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात, जिनकी तादाद मीडिया के मुताबिक किसी ने 2600 बताया और किसी ने 3000 बताया, जो जमाती लाइन से वाबस्ता थे वो मरकज़ में अटक गए थे, फंस गए थे। लेकिन किस तरह से जो हमारे देश की बड़ी मीडिया है, महान मीडिया कहलाती है, जिसे कहते हैं कि इतनी बड़ी मीडिया है कि उसने कभी भी कोई हक बात को बोलने की कोशिश ही नहीं की है। मुल्क को तोड़ने की कोशिश की है, ना कि मुल्क को जोड़ने की कोशिश की है। यही वो पत्रकार थे जिन्होंने मुसलसल तबलीगी जमात को ये नहीं कहा कि वो वहाँ पर फंस गए, बल्कि ये बताया कि वहाँ पर छुपे हुए हैं और पूरे मुल्क में कोरोना वायरस फैला रहे हैं, कोरोना का बम है। उनको बेशर्म कहा गया जमात वालों को कि ये बेशर्म लोग हैं। जब इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो इनकी इज्जत की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई गई। इनको कहा गया कि नर्स के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं और हॉस्पिटल के अंदर शौच कर देते। इतनी बेशर्मी और बेहयाई उनके साथ की गई थी। लेकिन आपको मालूम है किस तरह से पूरे जमात के जितने भी तबलीगी जमात से वाबस्ता थे, किस तरह से फिर उनको जो बाद में देखा गया कि कोर्ट से किस तरह उनकी रिहाई हुई, एक एक करके सब रिहा हुए। लेकिन आपको बताता चलूँ, दुनिया में चाहे वो किसी भी मजहब का इंसान को ना हो, किसी मजलूम पर जब जुल्म होता है तो फिर ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। याद रखिए इस बात को। मेरे सामने इस वक्त एक खबर है जो नई दिल्ली से, यानी टीवी पत्रकार रोहित सरदना का, जो आपको जानते हैं बड़े खूंखार, बड़े धुंधार एक पत्रकार थे और एंकर थे। जब बोलते थे तो ऐसा बोलते थे जैसे इनकी ज़बान से कितनी बड़ी सच्चाई टपक रही है और इस तरह लगता था कि जैसे कि बिल्कुल जो ये बोल रहे हैं एक पूरा डायग्राम इनके सामने है, इतनी सच्चाई ये सामने रख रहे हैं। रोहित सरदना का कोरोना से निधन हो गया है। उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत में शोक का आलम है। इस वक्त कोई भी मरता है, दुनिया से जाता है, दुख हमें भी होता है, हमारे भाई दुख होता है। लेकिन जब कोई मजलूम के ऊपर जुल्म करता है और उसके बाद जब उसके साथ कुछ होता है, वो ये नहीं सोचता। आज जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर के तबलीगी जमात को जोड़ा था, आज उनके हालात क्या गुजर रहे हैं। इसलिए फरमाया कि किसी के सामने झुको ना झुको, उसके सामने, अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने जरूर झुकना चाहिए। मेरे सामने अभी रिपोर्ट है नाजरीन, मीडिया जगत में रोहित सरदना की मौत के बाद एक शोक का आलम है, गम का आलम है। पत्रकारों ने उनके निधन की खबर सुनकर ट्वीट की है और उन्होंने अपना दुख जताया है। मीडिया जगत बिल्कुल खामोश है। कई पत्रकारों ने उनके निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। पत्रकारों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ, मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े राजनेताओं ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। अब आप समझते हैं कि जिनके निधन पर मंत्री भी शोक जताए वो कैसे पत्रकार होंगे और उनकी पहुंच कहां तक होगी। नाजरीन, इसी तरह से एक और खबर मेरे सामने है और ये खबर रिपब्लिक भारत टीवी के जाने माने एंकर विकास शर्मा का गुरुवार को निधन, इनका भी इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए हैं। आप जानते हैं ये भी बड़े धुआंधार एंकर थे और बड़ी धुआंधार रिपोर्टिंग करते थे। पिछले 3 दिनों से बीमार चल रहे थे और गुरुवार शाम अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा को बुखार से पीड़ित थे। कुछ दिनों से पहले वो कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन इसे उन्होंने मात दी थी। लेकिन इसके बाद में यकायक उनकी मौत हो चुकी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं,
ये पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने खुसूसन कोरोना वायरस के मौके पर किस तरह से तबलीगी जमात को व जो तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं किस तरह से उनको निशाना बनाया था। लेकिन कहते हैं कभी किसी मजलूम के ऊपर जब जुल्म करो थोड़ा सा निगाह उठा के उस ऊपर वालों को भी देखो कि मैं जो जुल्म कर रहा हूँ कोई मुझे नहीं देख रहा लेकिन वो जरूर देख रहा है। रिपब्लिक भारत चैनल के एंकर विकास शर्मा का निधन हो गया है। नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस। नाज़रीन, इसके साथ ही एक और खबर मेरे सामने है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक हॉस्पिटल का हाल खुद पुलिस प्रशासन सामने है और वहां के हालात किस तरह सुना रहे हैं वो वीडियो हमारे पास आया है। हम अपने चैनल द्वारा आप तक वो पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है खुद उनकी ज़बानी आप सुन सकते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। नाज़रीन, आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाए। ये कितने हरामी मादर चौथ हैं इसमें क्या से कुछ नहीं दिया, कोई दवाई नहीं रात को 1 बजे से। और मैं रात को तड़प डॉक्टर बख्शी जो CMS है माधव चौथ, जो CMS है माधव चौथ, वो जो है उसे 50 बार में गया वर्दी में टहलता रहा घूमता रहा लेकिन माधर चौथ एक भी नहीं पिघला, उसे पानी तक नहीं दिया। वो प्यासी तड़प तड़प के मर गई। इन पे वजह सालों में मरने में नहीं थी वो कुछ ज्यादा बहुत जबरदस्त होगा। बिल्कुल सर, आता होगा। तो ये जान लो कि ये कितने हरामी मादर चौथ हैं इसमें। ये वीडियो बेगराजपुर मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल की है। पहले लोग क्या करोगे? अब देख लो मुजफ्फरनगर की हालत क्या है, बेगराजपुर हॉस्पिटल की हालत क्या है। ये है 7-8 अरे भीख चंदू जी, ठीक तो करो यार। सब इंस्पेक्टर भीख चंदू जी, इनके साथ देखो क्या हालत हो रही है। ये खुद परेशान है। जब पुलिस प्रशासन ही परेशान है तो जनता का क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए आया हूँ। खोल के दिखा रहे कैसे देखेंगे, मगर आप कोरोना के मारे नहीं जाएंगे। नहीं कोरोना नहीं, वैसे हमको भी तो नहीं। प्रशासन आवे उसको हम खोल, हम इसको पहन के ऐसे खड़े हो जाएंगे लगे कोरोना कितना लगता। मगर उस अरे यार बेटा फिर भाई साहब आप फालतू बात बोल रहे हो उनके सामने ना बोलो। अरे ये पेपर में छापे वो छपेगा न्यूज में कुछ नहीं होगा, आप लोग करेंगे ही नहीं। आप मेरी इतनी गालियां जितनी मैं बोल रहा हूँ छाप दीजिए, भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा, मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे, सिर्फ खाम का लिए ड्रामा। मातम मसला है, मातम।